नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त जेडीयू खेमे से है। पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को नैतिकता के आधार पर केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने की सलाह दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 7 जुलाई के बाद उनका मंत्री पद पर बने रहना ठीक नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। सर, एक पार्टी ने आपका बड़ा फैसला किया है, कई ऐसे लोगों पे कार्रवाई की गई है जो आरसीपी सिंह के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं, तो ये संकेत क्या समझा जाए? देखिए, संकेत क्या, पार्टी बिल्कुल अनुशासित तरीके से चलती है, चलनी भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, बड़ा से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन पार्टी से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। पार्टी अपने हिसाब से एक्ट करती है, पार्टी का आइडियोलॉजी है, पार्टी की एक्टिविटी है, पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी के लीडर हैं, तो इन तमाम चीज़ों को मान करके पार्टी में लोग रहते हैं और काम करते हैं। इससे डिफर अगर कोई व्यक्ति करता है तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के लिए अनुशासनहीनता है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो स्वाभाविक है। हर दल में इस तरह की कार्रवाई होती है, हमारे यहाँ भी कार्रवाई हुई है। सर, 7 जुलाई के बाद राज्यसभा का टर्म खत्म होता है आरसीपी सिंह का, तो केंद्रीय मंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, ये इस पर संशय की स्थिति बनी हुई। लेकिन आरसीपी सिंह की भूमिका आने वाला समय में पार्टी में क्या रहने वाली है, जो कि आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं? देखिए, उनकी भूमिका क्या रहेगी, ये कोई तत्काल पार्टी का एजेंडा नहीं है। वो तो खुद ही उनको तय करना है कि किस रूप में आगे चलना है, क्या करना है, उनको खुद तय करना है। आपको लगता है कि जेडीयू के साथ मजबूती से वो खड़े रहेंगे? इसलिए हमने कहा कि उनको खुद तय करना है। उसमें कोई पार्टी कोई डिसीजन ले, इसकी आवश्यकता फिलहाल नहीं है। उनको खुद तय करना है कि किस रूप में और कैसे करेंगे। तो जेडीयू नज़र बनाए हुए है? जेडीयू तो सब पर नज़र बना कर रखता है, क्योंकि पार्टी के जो लोग भी हैं तो नज़र तो चारों तरफ रहती ही है। सर, एक सवाल है ना कि अगर केंद्रीय मंत्री नहीं रहते हैं आरसीपी सिंह, तो फिर पार्टी में आप लोगों ने उनके लिए कुछ भूमिका तो सोच के रखी होगी ना? देखिए, इसलिए हमने कहा कि कोई एजेंडा अभी पार्टी का नहीं है जो आप बता रहे हैं लेकिन इस संदर्भ में हम बार बार यही कहेंगे कि उनको खुद तय करना है कि किस रूप में कैसे क्या करेंगे। आपको लगता है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, एक तो संवैधानिक स्थिति होती है ऐसे मामलों में, और संविधान के हिसाब से जब तक कोई व्यक्ति मेंबर है तब तक तो आराम से रह ही सकता है मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में, एक अलग विषय है। लेकिन एक नैतिकता है और बाकी जो पॉलिटिकल स्थिति है उसके तहत तो जो मैसेज है, उस मैसेज के तहत अब उनको विलंब ही नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को खुद डिसीजन ले लेना चाहिए। आप चाहते हैं कि इस्तीफा दे दें, जो टेक्निकली जो आप बात बता रहे हैं? नहीं, हम चाहते हैं इसका मतलब नहीं है। हम क्यों चाहेंगे या नहीं चाहेंगे उसका विषय नहीं है। विषय है व्यक्ति का। इस परिस्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो उसमें मेरी कोई राय नहीं है, मेरा कोई सुझाव नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, उनसे अलग भी बात करें, तो ऐसी स्थिति में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो आरसीपी सिंह को 7 जुलाई के बाद केंद्र में मंत्री बने रहने का कोई औचित्य जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को नजर नहीं आता है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इससे पहले जेडीयू ने आरसीपी के करीबियों पर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अनुशासन तोड़ने के आरोप में की गई है। प्रवक्ता अजय आलोक को पार्टी से निकाला गया है, जितेंद्र नीरज को भी पार्टी से निकाला गया है। आरसीपी सिंह के दोनों करीबी नेता हैं। अनिल कुमार, विपिन यादव पर भी कार्रवाई हुई है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जानकारी दी है, जिला स्तर के नेताओं पर भी कार्रवाई होगी। कि हर स्तर पर जो है ना भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। कुछ लोग द्वारा, जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कुछ लोग जिनका नाम मैंने लिया है कि श्री अनिल कुमार जी, श्री विपिन यादव जी, उनके द्वारा जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी, मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर उन्हें इन चीज़ों से परहेज रखने के लिए भी सलाह दिया, परामर्श किया। लेकिन इसके बावजूद भी उनके पार्टी गतिविधि के खिलाफ में वो काम एक्शन लेते रहें, काम करते रहें। अजय आलोक जी पर हमने तो कहा है कि पार्टी हमेशा वैसे लोग को, सभी पदाधिकारी, जो भी पदाधिकारी हैं, उन सभी पर निगाह रखती है। और वहीं अजय आलोक ने कहा कि मुझे मुक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इसमें बड़ी देर हुई। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए। इतने साल का संबंध रहा,
बहुत अच्छा रहा। मेरी सब शुभकामनाएं आप लोग को है। मैं फिर से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिर पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। बालू माफियाओं ने हमला किया है। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। बारून थाना के बगाही गांव की यह घटना है। बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों समेत कुल 4 लोग घायल हो गए हैं। घटना बारून थाना क्षेत्र के बगाही गांव की बताई जा रही है। टीम में शामिल एएसआई ने बताया कि बालू का अवैध उत्खनन किए जाने की सूचना पर बारून थाने की पुलिस टीम बगाही गांव स्थित सोन बालू घाट पहुंची थी, जहां कार्रवाई शुरू किए जाने से पहले ही बालू कारोबार से जुड़े ग्रामीण एकजुट हो गए और पुलिस पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने जमकर रोड़ेबाजी की, जिसमें 3 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। वहीं वाहन मालिक चोटिल हो गया है। सभी घायलों को तत्काल औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया गया, जहां एएसआई ने बताया कि पूरे बगाही गांव पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां पर विधायक अनंत सिंह दोषी करार दिए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। AK-47 मामले में विधायक को दोषी करार दिया गया है। सजा का ऐलान 21 जून को किया जाएगा। लेकिन बता दें कि आरजेडी के विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है। हालांकि सजा का ऐलान 21 जून को किया जाएगा। फैसला आज कन्विक्शन किया गया है। सेंटेंस के बिंदु पर 21 तारीख को सुनवाई होगी। डिटेल नहीं जाएंगे, मेरिट पर की बात है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में देखा जाएगा। अपील हम लोग जाएंगे। हाँ, अब 21 तारीख को क्या पनिशमेंट होता है, 10 साल जो भी होगा उस पॉइंट पर, उसके बाद उस हिसाब से जजमेंट की कॉपी मिलेगी, उसके बाद हम लोग करेंगे। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी और अच्छी खबर की। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 लाख भर्तियों का ऐलान मोदी सरकार ने किया है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और कहा है कि 18 महीने में भर्तियां होंगी। सभी मंत्रालय में भर्तियां होंगी। बिहार में 3.5 लाख पद जो हैं वो खाली हैं। और आपको बता दें कि पीएमओ की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि 18 महीने में मोदी सरकार बड़े पैमाने पर भर्तियां करेगी। तो केंद्र सरकार की ओर से 18 महीने में 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा से छात्रों में उत्साह है। सासाराम में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों का कहना है कि रिक्तियां निकलती तो हैं, उसका कैलेंडर जारी हो और बहाली तय समय सीमा के अंदर हो। 10 लाख वैकेंसी के लिए उसने ट्वीट किया है अभी जस्ट, तो हम लोगों के लिए अच्छी बात है और खुशी की भी बात है। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो वैकेंसी का ट्वीट किए हैं तो इसके वैकेंसी के बाद सबसे पहले कैलेंडर जारी करें। कैलेंडर जारी करने के बाद सबसे पहले डेट घोषित करें कि इस महीना में, इस साल में एग्ज़ाम लेना है, इसके बाद कब फिजिकल लेना है, कब इसका ट्रेनिंग लेना है, कब ज्वाइनिंग कराना है। सबसे पहले इसका एक शेड्यूल जारी करें, क्योंकि लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि मतलब कि वैकेंसी टाइम पर पूरा नहीं हो रहा है। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके एक लड़कों का जारी किया है, मतलब कि 10 लाख वैकेंसी का। हम लोग ये आशा जताते हुए कहते हैं कि जो आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, सबसे पहले इसका एक निर्णय लीजिए और इसका एक कैलेंडर जारी कीजिए। मतलब कि इसका कब एग्ज़ाम कराना है, समय से लड़कों का एग्ज़ाम को ट्रेनिंग मतलब कि ज्वाइनिंग कराना है। इसको ये नहीं कि वैकेंसी निकाल दिए और कब एग्ज़ाम कराए, कब क्या नहीं कराए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लड़का बेरोजगार सालों साल बेरोजगारी बढ़ रहा है और वैकेंसी नहीं आ रहा है। जो 10 लाख युवाओं को वैकेंसी देंगे और हमारे जो तैयारी को हम लोग लगे हैं और इसको जल्दी जल्दी प्रक्रिया को वो ओपन करें और हम लोग अपना जोर तोड़ से तैयारी और अच्छा से बढ़िया से बेटर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही आग्रह है कि जो एक बार में आप 10 लाख का वैकेंसी दे रहे हैं, उसको एक बार में 10 लाख ना करके हर साल में, हर ईयर में आप थोड़ा थोड़ा करके वैकेंसी दे, ताकि लड़कों को इतना हाई लेवल पर कंपटीशन आ जाए। आप जो एक ही बार में देते हैं, जो भी एग्ज़ाम लेना चाहते हैं उसको पहले कैलेंडर दीजिए, कब एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब तक उसका फाइनल कराएंगे, एक साथ करके पूरा कैलेंडर जारी कीजिए। यही आग्रह है।
और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया है। राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। सीवान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मछली व्यवसायी की हत्या कर दी गई है। मछली व्यवसायी का शव बरामद हुआ है और शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लग रहा है। परिजनों का आरोप है कि दबंगों ने गला दबाकर हत्या की है। तो बड़ी खबर सीवान से, जहां पर एक मछली व्यवसायी की हत्या की खबर है। परिजनों का आरोप है कि दबंगों ने मछली व्यवसायी की गला दबाकर हत्या कर दी है। और अब आपको लेकर चलते हैं पटना के बेटा, जहां सीताराम आश्रम में स्वामी सहजानंद सरस्वती खेल एवं शिक्षण केंद्र का उद्घाटन होना है। सीताराम आश्रम के सचिव डॉक्टर सत्यजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा स्वामी सहजानंद सरस्वती खेल एवं शिक्षण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। बच्चों के मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मकसद से आश्रम में खेल एवं शिक्षण केंद्र की शुरुआत की जा रही है, जहां 6 से 14 साल का कोई भी छात्र नामांकन करा सकता है। इस खेल एवं शिक्षण केंद्र में छात्रों को अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर और कला की जानकारी दी जाएगी। यहां छात्रों को निःशुल्क संगीत शिक्षा के साथ साथ सिलाई और कढ़ाई की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आश्रम के इस पहल का उद्देश्य स्वामी सहजानंद के संकल्प और सपने को पूरा करना है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आश्रम में खेल एवं शिक्षण केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है। सीताराम आश्रम की ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर खेल एवं शिक्षण केंद्र का उद्घाटन हो रहा है। और आपको बता दें कि इसका उद्घाटन तमिलनाडु के राज्यपाल और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती खेल एवं शिक्षण केंद्र का उद्घाटन समारोह है ये, जहां पर बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही मिलेगी। साथ ही खेल एवं शिक्षण केंद्र की शुरुआत का मकसद भी ये रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलने में भी बच्चों को पूर्ण रूप से बेहतर बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर 6 से 14 साल का कोई भी छात्र नामांकन करा सकता है। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था यहां पर रहेगी और शिक्षा के रूप में छात्रों को अंग्रेजी, साइंस, कंप्यूटर और आर्ट्स की जानकारी दी जाएगी। साथ ही बच्चों को खेलने के लिए भी पूरी तरह से उनको विकसित किया जाएगा ताकि वो भविष्य में चलकर एक बेहतर खिलाड़ी भी बने। और अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर की। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन विवाद में गोलीबारी हुई है और 20 राउंड से ज्यादा गोली चली है। मारवाड़ी बाजार में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना है। मकान पर कब्जा करने पहुंचे थे अपराधी और इसी दौरान 20 राउंड से ज्यादा गोली चलने की खबर है। आपको बता दें, समस्तीपुर के मारवाड़ी बाजार की यह घटना है, जहां पर जमीन विवाद में यह गोलीबारी हुई है। जमीन पर कब्जा करने के लिए अपराधियों ने 20 राउंड से ज्यादा गोली चलाई है और इस दौरान एक व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना मिल रही है।
समस्तीपुर का ये सबसे रिहायशी इलाका मारवाड़ी बाजार का है और यहाँ पे दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई है, जिसके बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और ये तस्वीर उस जगह की है जहाँ पे इस गोलीबारी की घटना हुई है और जो पूरा मामला सामने आ रहा है, ये मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर करीब जो जानकारी मिल रही है 20 राउंड से अधिक फायरिंग हुई है और एक शख्स इस फायरिंग के दौरान जख्मी भी हुआ है। और इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी है, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। भैया क्या घटना हुई है? मेरा नाम मोहम्मद शफी हुसैन है, मैं माबाई समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक सामने मकान है जो पूर्वजों का मकान है, मेरे कब्जे में दखल में है। इस पर हम काम करवाए थे तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25 लाख लंगतारी दो, है ना, उसके बाद मकान बनेगा, नहीं लंगतारी मिलेगा। गोलीबारी की घटना हुई है? जी हाँ, आज घटना हुई है। अच्छा, क्या कितने राउंड गोली चली? 25 से 30 राउंड गोली चली है, पूरे शहर में जानता है, पूरा माबाई में। कोई बड़ा घटना है शहर के बीचों बीच, जिसे हृदय स्थली समस्तीपुर का कहते हैं। समस्तीपुर के हृदय स्थली में इतना बड़ा ये गोलीबारी हुई है और यहाँ के लोग जो बताए हैं, जो जिनके साथ विवाद हुआ, उनके द्वारा बताया गया कि करीब 25 से 30 राउंड यहाँ पे गोली चली है और उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। दुकानों का जो शटर है, बाजार बंद हो गया है। आपको बता दें इस बाजार में कम से कम सुबह से लेके और जब तक बंद होती है करीब 50 से 60 हज़ार लोग इस सड़क पे मौजूद होते हैं, आवाजाही उनकी होती है। और गोलीबारी की घटना के बाद तमाम दुकान यहाँ पर बंद हो गए हैं और पुलिस हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और चलिए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं पटना के बेहटा के सीताराम आश्रम में, जहां पर स्वामी सहजानंद सरस्वती खेल एवं शिक्षक केंद्र का उद्घाटन होना है। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पर सीताराम आश्रम के सचिव डॉक्टर सत्यजीत सिंह की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उद्घाटन समारोह का, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा पहुंचे हुए हैं और स्वामी सहजानंद सरस्वती खेल एवं शिक्षण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उद्घाटन समारोह की ये तस्वीरें। और इस केंद्र में बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी और इसी वजह से इस आश्रम में खेल एवं शिक्षण केंद्र की शुरुआत की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर 6 से 14 साल का कोई भी छात्र नामांकन करा सकता है और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इस शिक्षण केंद्र में छात्रों को इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर और आर्ट्स की पढ़ाई कराई जाएगी, जानकारी दी जाएगी और यहाँ पर छात्रों को निःशुल्क संगीत शिक्षा के साथ साथ सिलाई और कढ़ाई की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।